जय हिंद वॉरियर्स। आप लोग होली की सेलिब्रेशन में लगे होंगे, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमारा एग्जाम है 22 मार्च को, और उसी कड़ी में मैं लेकर हाजिर हूं आज का मॉक टेस्ट। प्यारे मित्रों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मॉक टेस्ट का जो है हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें आप सभी लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें बेटा कि आई विश काश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड, मतलब उससे भी ज्यादा और कठिन परिश्रम किया होता जितना मैंने किया था। तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है बेटा, पास्ट में हमें इसको रखना होगा। तो हमें यहाँ हैव नहीं लिखना होगा, आई हैड वर्कड लिखना होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसमें आंसर करो। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है बेटा। हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। जोश कम नहीं होना चाहिए, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम में कह रहा है फेन। फेन का मतलब होता है फेक, प्रिटेंड, बहाना बनाना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉरटेल। फॉरटेल मतलब होता है भविष्य के बारे में बताना, ठीक है। तो ये कैंसिल, इंस्ट्रक्शन देना किसी को, हाइंडर मतलब बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन बचेगा डी। और तेजी से बस आंसर आप लोग करते जाएं, रुकना नहीं है किसी को, तेजी से आंसर करते रहना इसमें, ठीक है। हाँ तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें एरर बताना है। तो देखो लिखा दिस डॉक्यूमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस का बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाई 2 पर्सन्स, हैज साइंड बाई 2 पर्सन्स। अब सुनो, अगर किसी सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद में हैव बेस वर्ब आए यहां पर, और इसके साथ मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, तो ये ऐसा जो ऑप्शन, ये जो सेंटेंस होता है ये किस में होता है बेटा, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। ये किस में जाएगा बेटा, हमारा एक्टिव वॉइस में। अगर कहीं हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद में कोई हैव बेस वर्ब आए और फिर बीन आए और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में जाता है, ये जाता हमारा बेटा पैसिव वॉइस में। किस में जाता है, पैसिव वॉइस में। किस में जाएगा, पैसिव में। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि अगर दिए गए कार्य को सब्जेक्ट ना करके सब्जेक्ट पर कार्य हो, तभी हम इसको किस में रखते हैं, पैसिव में। तो दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड। तो ऐसे हम लिखेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कहां जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है पालना करना या किसी बात को मानना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें आप लोग आंसर करें, ठीक है। इसमें आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो यहां पर हमारे सामने लिखा कंप्लाई। कंप्लाई का हमें क्या बताना है बेटा, एंटोनिम। कंप्लाई का हमें क्या बताना है बेटा, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम आप सभी लोगों को बताना है कंप्लाई का। तो देखो यहां पर सबसे पहला है कंसेंट, डिफर, एडहेयर और अपोज। तो कंप्लाई, एडहेयर ये तो सिनोनिम हो जाएगा, कंसेंट सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका डेफर नहीं, इसका बेस्ट ऑप्शन अपोज होगा। कंप्लाई पालना करना, अपोज उसका विरोध करना, ठीक है। इसका क्या करना, विरोध करना। तो यहां पर ये हो जाएगा और ये इसी का सिनोनिम बन जाएगा। ये सबसे अच्छा सिनोनिम है, ये ना होता तो एक को भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहां भी सिनोनिम ही बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम ही बताना है। और पीछे वाले में हमें एंटोनिम बताना था, पीछे वाले में एंटोनिम बताना था, ये सिनोनिम था, इसका भी सिनोनिम। एफिसेसियस लिखा हुआ है बेटा, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो इफेक्ट से, नाम से पता चल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बोरासियस मतलब होता है बेटा लालची, वोरेसियस मतलब लालची, ऑडासियस मतलब होता है धृष्टता, ठीक है, मतलब धृष्टता। या ढिठाई आप लोगों ने सुना होगा, ढिठाई, इसको हम बोलते हैं ऑडासियस। मतलब कोई तुमने गलती की है और लेकिन गलती करने के बावजूद भी फिर भी तुम बोल रहे हो, तो उसको ऑडोसियस कहा जाता है। और इंपोर्टेंट मतलब नपुंसक होता है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिससे आर पार ना देखा जा सके। ओपेक, अपारदर्शी, हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी। नीचे एंटोनिम इसके लिखे हुए हैं, तो यहां पर ये तीनों ही कह सकते हो एंटोनिम है। इम्परवियस का मतलब होता है बेटा, नहीं ये तो सिनोनिम में आएगा, अभेद्य।
ये क्या है, अभेद। अभेद मतलब जिसको भेदा ना जा सके, लेकिन ये कह रहा देखा ना जा सके जिसको आर पार। तो बाकी ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेंट को हम हटा दें, बाकी ये इसका सिनोनिम बन सकता है, लेकिन इसका आंसर नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि ये देखने की बात कर रहा है। किले वगैरह हैं जिनको भेद नहीं सकते, उनको हम इम्परवियस है, इम्प्रेग्नेबल भी कहते हैं। अगला है हमारे पास में एंटोनिम बताना है। यहाँ पर हमें फिर से एंटोनिम बताना है, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। क्या होता है बेटा, किसी से रिक्वेस्ट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा कमांड करना। तो एग्जॉर्ट ये भी सिनोनिम बनेगा इसका लगभग। इम्प्लोर भी हटाओ यहाँ से। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब तो अंदर होता है, ठीक है, इसका मतलब अंदर होता है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है रॉन्गली स्पेल्ड, तो यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी ये तो सही लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। कॉन्साइंटियस ये भी सही लिखा हुआ है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, हिंड्रेंस जो हमारे सामने लिखा हुआ है, सुबह से ही मैसेज आज भी फिर, हाँ चलो होली के लिए, तो हिंड्रेंस लिखा हुआ है HINDRANC, नहीं यही गलत लिखा हुआ है, QUARRED, क्वेरल्ड। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है बेटा क्वेश्चन, अ डार्क हॉर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर सब लोग करते रहो जो भी तुम्हें समझ में आए। डार्क हॉर्स, हाँ अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का आंसर कीजिए। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, तो मतलब जिसकी उम्मीद ना। तो अ हॉर्स ऑफ टाइन ब्रेड, वेल केप्ट सीक्रेट, यहाँ अननोन जीनियस, कहीं कहीं पर लिखा होता एन अनएक्सपेक्टेड विनर, कहीं पर लिखा होता एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो अनएक्सपेक्टेड विनर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है बेटा, टू मेक कैसल इन द एयर, हवा में कैसल बनाना, मतलब कोई इम्पॉसिबल ड्रीम। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई होप, कोई आपने ड्रीम देख रखी है और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो वो इम्पॉसिबल नहीं होने देगा उत्कर्ष, क्योंकि आपके लिए उत्कर्ष लेकर के आया बेटा अप टू 90% डिस्काउंट, 90% तक का डिस्काउंट। और मजेदार बात यह है कि उस डिस्काउंट पे 100% तक का कैशबैक भी है, उस पे 100% तक का क्या है बेटा, कैशबैक भी है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए अलग से 10% का ऑफ उनको यहाँ से मिलेगा, उनको अलग से 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए बैच लेना चाहते हैं, तो एयरफोर्स ग्रुप एक्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए प्राइम वाले बैच अगर ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आपको जो है ऑफर प्राइस मात्र 2600 है, स्टैंडर्ड वाले के लिए मात्र 2100 है। जो प्राइम बैच हमारे हैं ग्रुप वाई के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से जो लाइव है, वो ऑफर प्राइस प्राइम के लिए 2400 है, स्टैंडर्ड के लिए 1900 है। साथ ही साथ जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई बोथ का लेना चाहते हैं, प्राइम के लिए ऑफर प्राइस है बेटा 2900 रुपए और स्टैंडर्ड प्राइस मात्र 2400 रुपए है, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस अगर आर्मी जीडी का बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए है। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन जो है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ही हैड हार्डली गॉन अ फ्यू किलोमीटर, लिखा ही हैड ऑलरेडी गॉन अ फ्यू किलोमीटर्स, ब्लैंक हिज कार ब्रोक डाउन। तो कह रहा है उसकी कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दे। तो उस समय टाइम की बात की जा रही है ना, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन, ठीक है। जब उसकी जो कार है ना वो मतलब खराब हो गई, ब्रेक डाउन है। तो यहां पर तो समय की बात हो रही है ना। अगला प्यारा सा हमारा पैसेज आ चुका है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा पैसेज वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो यहां क्या कह रहा है, द चिल्ड्रेन वर टू बी ड्रिवन एज अ स्पेशल ट्रीट टू द सेंट्स एट जैक बोरॉक, लिखा हुआ है एक जगह है वहां पर द सेंट्स के लिए
सैंड्स मतलब वहां बालू वगैरह रेगिस्तान की बात की रहे, तो चिल्ड्रन वहां पर गए थे कोई स्पेशल ट्रीट को लेकर के। आगे निकोलस वाज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, ये पार्टी से बाहर था, नहीं था, क्योंकि ही वाज इन डिसग्रेस, वह अपमानित था। आगे लिखा है ओनली दैट मॉर्निंग, केवल उस सुबह, ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज होलसम ब्रेड, क्योंकि उसने उस सुबह पूरी ब्रेड को खाने से मना कर दिया, और मिल्क को, ऑन द सीमिंगली फेरिवोलस ग्राउंड दैट देयर वाज अ फ्रॉग ऑन इट। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे लिखा ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल, वाइजर और बेटर पीपल जो उसके आंट थी, हैड टोल्ड हिम, उसको कहा, दैट देयर कुड नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड और मिल्क को लेकर के, एंड दैट ही वाज, पढ़ते रहो तेजी से, ही वाज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, एकदम मॉक टेस्ट की तरह ही मॉक टेस्ट देंगे, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आंसर आपको बताऊंगे, ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है। नॉट टू टॉक नॉनसेंस, उसको जरूरत नहीं थी ऐसे बात करने की, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, नेवरथलेस, के बावजूद, टू टॉक दैट सीम्ड कंप्लीट नॉनसेंस, एंड डिस्क्राइब्ड विथ मच डिटेल एंड कोलैबोरेशन एंड मार्किंग्स ऑफ द एलिज्ड फ्रॉग, ठीक है, ओके, कोलैबोरेशन और एलिज्ड फ्रॉग के लिए मार्किंग्स की बात की जा रही है। आगे लिखा द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब मजेदार उसमें नाटकीय पार्ट ये है इंसिडेंट का, वाज दैट की देयर रियली वाज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, तो ब्रेड एंड मिल्क की बेसिन में वास्तव में एक फ्रॉग था, मेढक था, ही हैड पुट इन, उसने रखा हुआ था, देयर हिमसेल्फ, खुद ही, सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, जिससे उसको कुछ जाने। आगे लिखा द सीन ऑफ टॉकिंग अ फ्रॉग के बारे में बात करने की, मतलब जो दिक्कत थी, फ्रॉम द गार्डन एंड पुटिंग इट, उसको गार्डन से यहां लाना, ये इट इनटू अ बाउल ऑफ होलसम ब्रेड एंड मिल्क, मतलब एक ब्रेड और मिल्क के बाउल में लेकर के आना, वाज enlarged on at great length, but the fact, जो बात थी, that stood out clearest, वो ये थी, in the wholesome affair, पूरे अफेयर में, as it presented itself to the mind of Nicholas, जो कि निकोलस के माइंड से प्रेजेंट हुई, what that the older, was that the older, वो पहले की बात, wiser एंड बेटर पीपल हैड बीन प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया, टू बी प्रोफाउंडली, गहराई से, इन एरर, गलतियां, इन मैटर्स अबाउट विच दे हैड एक्सप्रेस्ड द अटमोस्ट अश्योर्ड, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा श्योर थे। यू सेड, आपने कहा, देयर कुडंट पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं, टू बी अ फ्रॉग, मेढक होने की, इन माई ब्रेड एंड बटर, मेरे ब्रेड और बटर में, देयर वाज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड बटर, और है ऐसा, ही रिपीटेड विथ द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टेक्नीशियन, स्किल्ड टेक्नीशियन का, हु डज नॉट इंटेंड, जो नहीं चाहता है, टू शिफ्ट फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड, जो फेवरेबल ग्राउंड से हटना नहीं चाहता। चलो एक पैसेज था, आइए हम लोग पैसेज के क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इसमें आंसर करो, व्हाट वाज द आंट ट्राइंग टू टेल निकोलस, आंसर करो सभी बच्चे, मतलब आंट क्या कहना चाह रही थी निकोलस से। पैसेज देखो, कभी कभी हम पैसेज पढ़ते हैं, हमें पैसेज पढ़ करके बड़ा अटपटा लगता है, हमें जरूरी नहीं कि हर पैसेज एकदम एग्जैक्टली समझ में आए, पैसेज में जो बातें कहीं बस हम आंसर दे ले जाए, ये बहुत होता है हमारे लिए, ठीक है। चलो फटाफट सभी बच्चे आंसर करो। चलो देखो यहां पर, तो कह रहा, क्या कह रही थी, दैट ही शुड प्ले विथ हिज कजन्स, नहीं, कजन की बात ही नहीं किया है, दैट ही वुड बी पनिश इफ मिसबिहेव, नहीं, ये भी नहीं कहा है, दैट ही शुड हैव ईटन द ब्रेड एंड मिल्क, ये बात सही है, और ही कुड चूज द स्टे बैक, नहीं, ऐसा ऑप्शन, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, चलो आंसर करो। What excuse did Nicholas give, मतलब निकोलस ने वो कौन सी एक्सक्यूज दिया है फॉर नॉट ईटिंग हिज ब्रेड एंड मिल्क, कि वो ब्रेड एंड मिल्क नहीं खाएगा, इसके लिए कौन सा वहां पर एक्सक्यूज दिया है, बताओ इसमें। तो लिखा देयर वाज अ फ्रॉग, हाँ ये बात तो सही है, ही डिड नॉट लाइक, ऐसा नहीं कहा, नो शुगर, ये शुगर की बात ही नहीं, ठंडे होने की बात नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रॉग था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मेड निकोलस सो श्योर अबाउट व्हाट ही सेड, मतलब निकोलस, व्हाट मेड निकोलस सो श्योर, मतलब निकोलस को कौन सी बात है जो इतना ज्यादा श्योर कर रही थी अबाउट, उस चीज के बारे में, व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नोटिस्ड, जंपिंग की कहीं बात नहीं किया, ही सॉ समवन पुटिंग इट, ये भी नहीं कहा, कजन्स की बात नहीं किया, ही हिमसेल्फ हैड पुट इट इन, तो ये थी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, चलो इसमें आंसर करो, तेजी से आंसर करो बेटा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, तेजी से आंसर करना है आपको। देखो क्या कह रहा है, अवॉइड टेकिंग द फ्लाई ओवर,
अवॉइड टेकिंग, अवॉइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अवॉइड व्हाट, टेकिंग द फ्लाईओवर। देखो अगर कहीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम उसका जो है विथ ऑब्जेक्ट, हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा, हम उसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे, उसके दो तरीके, एक तो लेट से बना दें, हम लेट के साथ में यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा दें, फिर उसके बाद बी लिख दें और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दें, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं यहां पर, ये बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहां पर लिख दें यू आर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, कमांडेड और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा लगा दे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो फ्लाईओवर कैन बी अवॉइडेड, नहीं इसका तो कोई सेंस नहीं, शुड बी अवॉइडेड, छोड़ दो इसको, शुड अवॉइड टेकिंग, इसका नहीं, शुड ये थोड़ा अवॉइड करेगा, फ्लाईओवर शुड बी अवॉइड, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अगला, इसका भी हमें एक्टिव वॉइस इसका बताना है, मतलब ये पैसिव में, तो देखो अगर कहीं हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव में होता है, तो हमें अगर एक्टिव में बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर करते रहो आप सभी बच्चे, अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव इसका कैसे बनेगा, तो पैसिव बनेगा ऐसे कि हैव बेस वर्ब के साथ में बीन लगाओ और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो ये किस में बन जाता है बेटा, ये जाएगा बन के पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हैज के साथ डिस्पैच्ड, ठीक है, हैव योर डिस्पैच्ड, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, तो हैव योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड था, हैड टेंस नहीं बदलेंगे, ये टेंस नहीं बदलेंगे, दोनों डिस्पैच, दोनों कैंसिल हो गए, तो हैज योर मैसेज, मैसेज थोड़े डिस्पैच करेगा तो ये कैंसिल, बेस्ट ऑप्शन भी, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज। तो यहाँ पर अब आप कहोगे सर वहां बाई यू तो लिखा नहीं, तो अब हम अपने घर से थोड़े ला रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट इसने मान लिया है, तो यहाँ पर जो है हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, तो पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, हैज योर मैसेज, मैसेज सिंगुलर है ना बेटा, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसमें आंसर करो, द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ, तो यहां पर देखो इसको इनडायरेक्ट बदलना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो कस्टमर आस्क्ड आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो सी वाला यहीं पर कैंसिल कर दिया और कस्टमर आस्क्ड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो हम इफ या वेदर लगाते हैं, तो यहाँ पर इफ लगा दिया, यहाँ पर तो कंजंक्शन ही नहीं लगाया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इफ लगाया, इफ लगाया। अच्छा देखो, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हम यहाँ ही लिखेंगे, तो दोनों जगह ही लिखा, और प्रेजेंट परफेक्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, तो हम बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हम लगाएंगे, बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, तो ही हैड अ ब्लू स्कार्फ। ठीक है, तो यही बनेगा, बेस्ट ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखो, अगला है बेटा, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, डायरेक्ट फॉर्म में बनाना है, वेयर हिज हेलमेट वॉज, तो अब बनाते हैं, तो आस्क्ड हिम, इंक्वायर्ड आस्क्ड हिम। ठीक है, और यहां पर अगर पास्ट में बदला है तो प्रेजेंट में चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट में हम रखेंगे नहीं। अगला वेयर योर हेलमेट इज, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, और अगर कोई भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है तो उससे पहले हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये कैंसिल मार देंगे हम, यहां पर हम ये कैंसिल कर देंगे। अच्छा ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो अगर यहां भी हम देखेंगे, यहां भी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाया है, जबकि सब्जेक्ट से पहले चाहिए हमको। भाई सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये है कि भाई सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क। हालांकि क्वेश्चन मार्क भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर हमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए होता है जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। चलो इसमें आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन ए बी सी और डी, ये हमारे पास जो चार ऑप्शन है बेटा, हमें इनको एलिमिनेट करना, जो जितना बेहतर ऑप्शन एलिमिनेट करेगा वो उतना बेहतर वहां पर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो लिखा इम्पॉसिबल, शेड द पीपल व्हेन दे हर्ड द कंडीशन, पहले बताना पड़ेगा कंडीशन कौन सी, मतलब ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी भाई, द कंडीशन लिखा ना, पहले बताओ तो कंडीशन। आगे, द एम्परर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन टू एनीवन, टू एनी मैन हु कुड come to the place observing the following condition. Okay,
कंडीशन देखना पड़ेगा। अगला जस्ट देन, तब, तुरंत तब, तो तुरंत तब कब ये बताना पड़ेगा आगे। द मैन हैड टू वॉक इन द सन, तो बी से स्टार्टिंग हो गई। अब हमें चेक करना है बी के बाद में सी या फिर बी के बाद में हमें चेक करना है डी, इन दोनों में से एक देखना है। तो अगर हम बी के बाद में सी वाला ऑप्शन रखेंगे तो देखो बी में कह रहा है कि एम्परर ने ऑफर किया है 1000 गोल्ड कॉइन्स को एनी आदमी, हर किसी आदमी हु कुड कम टू द पैलेस, जो पैलेस में आएगा, ऑब्जर्व करेगा फॉलोइंग कंडीशन को, कोई कंडीशन है जिसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये है। अब बी के बाद सी रखेंगे जस्ट देन अ विलेजर, तुरंत एक गांव का आदमी आया कैरिंग अ स्ट्रिंग कोट ओवर हिज हेड एंड क्लेम द प्राइज, और प्राइज को क्लेम किया, ठीक है। देन मैन हैड टू वॉक द सन विदाउट एन अम्ब्रेला बट ही हैड टू बी इन शेड ऑफ द सेम टाइम। तो भाई पहले कंडीशन बताएंगे, तो कंडीशन कहां बताएंगे, डी वाले में बताएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो, और अगर आप ऐसे ही बेस्ट ऑप्शंस को पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपका जो मॉरल बूस्ट करेगा, जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा, वो होगा आपका हमारा ऑनलाइन बैच एनडीए फाउंडेशन का। और ये जो एनडीए फाउंडेशन का जो बैच है हमारा, अगर आप कभी भी प्रिपरेशन करने का, अगर कभी भी आपका प्रिपरेशन करने का, साथ में सेना में ऑफिसर बनने का सपना है, तो उसको साकार कर सकते हैं हमारे इस एनडीए फाउंडेशन बैच के साथ में। तो अगर हम आप प्राइम बैच ज्वाइन करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस है मात्र 4600 रुपए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच है और स्टैंडर्ड प्राइस है मात्र 2100 रुपए। एनडीए टारगेट बैच का जो हमारा जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम से प्राइस है बेटा, प्राइम बैच का है मात्र 3600 रुपए और स्टैंडर्ड बैच का 3100 रुपए है। साथ ही साथ जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं बेटा, उस टेस्ट सीरीज में उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उनमें 90% तक के डिस्काउंट के साथ 100% तक का कैशबैक है। 100% तक का कैशबैक, आप समझ रहे हो। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो जाइए फटाफट उत्कर्ष क्लासेज को आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन को बदलने की अपॉर्चुनिटी जो है, इसका आप लाभ उठाइए, जो कि 9 से 22 मार्च तक चल रही है। तो इसको, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और साथ ही जितने हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, जो सभी पेड, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, लेकिन अगर आपने बुकशाला से कोई बुक खरीद रखी है तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। जितने भी बाकी हमारे जो ऑनलाइन उन्होंने कोई बैच परचेज कर रखा, उनके लिए, सभी बच्चों, सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए भी आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा, होली। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। और इसी के साथ में जितनी हमारी डिफेंस की टेस्ट सीरीज है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है बेटा डिफेंस की, तो डिफेंस की हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे पहले डिफेंस टेस्ट सीरीज मास्टर पास। अगर आप 6 महीने के लिए इसको परचेज कर रहे हैं मात्र 300 रुपए, मतलब ये समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, 300 रुपए, मात्र 300 रुपए मास्टर पास आपको मिल रहा है। और 12 महीने का अगर आप परचेज करो मात्र 400 रुपए में। मुझे खरीदना होता तो मैं तो भाई चूकता नहीं इसमें, ये ऐसे ऑफर आते नहीं। और डिफेंस में अगर टेस्ट सीरीज के लिए आप ग्रुप एक्स के लिए भाई बात करोगे तो 100 रुपए में, ग्रुप वाई के लिए बात करोगे तो उसको भी 100 रुपए में है। साथ ही साथ डिफेंस टेस्ट सीरीज में अगर एक्स वाई बोथ के लिए आप ज्वाइन करोगे तो 100 रुपए में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का भाई मात्र 200 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको यहां प्रोवाइड की जा रही है। क्या चाहिए जीवन में भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट आप सभी बच्चे आंसर करना स्टार्ट कर दो। देखो इसमें S1, ये जो S1 लिखा है बेटा, इसको कहते हैं ओपनिंग सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं S1 को ओपनिंग सेंटेंस। और ये जो S6 लिखा है इसको हम कहते हैं बेटा क्लोजिंग सेंटेंस। S6 जो लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग सेंटेंस। इन दोनों को आपको अरेंज नहीं करना है, ये दोनों ऑलरेडी अरेंज्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, तो कह रहा है सॉल्ट सेलर, मतलब नमक बेचने वाला जो व्यापारी था, यूज्ड टू कैरी सॉल्ट बैग, एक सॉल्ट बैग लिया करता था ऑन हिज डंकी, अपने गधे पर, टू द मार्केट के लिए एवरी डे, ये कह रहा है। अब हमें देखना अगला ऑप्शन कौन सा होगा, तो वन डे डंकी सडनली टम्बल डाउन एंड स्ट्रीम एंड सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू वाटर। कह रहा भाई एक दिन डंकी गिर पड़ा, सॉल्ट बैग उसका गिर गया। छोड़ दो इसको अभी ऑप्शन को। द डंकी वाज हैप्पी, डंकी मतलब इसको ले जाने से डंकी हैप्पी था, इस बात का कोई सेंस दिख रहा है नहीं भाई, ये तो नॉनसेंस वाली बातें हैं। तो बी वाले ऑप्शन को कैंसिल करते हैं। ऑन द वे, उस रास्ते, दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, अब पहले उस स्ट्रीम पर पहुंचेंगे फिर वहां पर वो गिरेगा। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी से स्टार्टिंग दिख रही है, तो सी से स्टार्टिंग दो ऑप्शंस में है। अब हमें देखना सी के बाद में ए या सी के बाद में डी। तो अगर हम सी के बाद में ए वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये
कह रहा है कि भाई यहां पर स्ट्रीम के बारे में बात किया और फिर यहां पर द स्ट्रीम को मेंशन किया। अगर हम डी में पहुंचेंगे तो डी वाले में रहे द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर। अरे पहले पानी में गिरेगा सॉल्ट, उसके बाद में डिजॉल्व होगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे यहां पर इस समय उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे बड़ा ऑफर चल रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, आप लोग जाइए फटाफट बैच को अवेल कीजिए, इस ऑफर का लाभ उठाइए, बार बार ऐसे ऑफर नहीं आने वाले। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन में आपसे। जय हिंद प्यारे मित्रों।